प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर आता जाता है। हम भी उनके घर जाते हैं। यहाँ पर यह मेरा, उसके, उसकी, मेरी, वे, उनका, हमारे, हम, उनके आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम के भेद। पहले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में बात की जा रही है उनके बारे में पता चलता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। चलिए हम वाक्यों से पढ़ते हैं कि किस तरह से हमने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में इनका प्रयोग किया है। मैंने खाना खा लिया। हमारा घर बगीचे के सामने है। यहाँ पर पहले वाक्य में मैंने और दूसरे वाक्य में हमारा, यह शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुषवाचक। बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हें, आप। यह शब्द मध्यम पुरुषवाचक का बोध कराते हैं क्योंकि इससे सुनने वाले के बारे में पता चलता है। आइए वाक्य से समझते हैं। तुमने मुझे बुलाया। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पहले वाक्य में तुमने और दूसरे वाक्य में आप सुनने वाले के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है या जिसके विषय में कुछ कहता है वे शब्द अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे वह, उसने, वे, उन्होंने आदि। आइए कुछ उदाहरणों से हम सीखते हैं कि अन्य पुरुषवाचक कैसे कहलाएंगे। इसके कुछ वाक्य पढ़ते हैं। वह कोने में खड़ा रो रहा है। दूसरा है उसको भी खाना दो। पहले वाक्य में वह और दूसरे वाक्य में उसको, यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसने ही खाना बनाया है। मैं अपने कपड़े उससे ही धुलवाऊंगा।
यहाँ पर पहले वाक्य में इसने और दूसरे वाक्य में उससे से निश्चित व्यक्ति की तरफ इशारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का निश्चित बोध नहीं करा पाते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे लगता है यह किसी से बातें कर रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। यहाँ पहले वाक्य में किसी से उसे पक्का निश्चित बोध नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी और दूसरे वाक्य में कोई, इन शब्दों से अनिश्चितता का पता चलता है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा भेद है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने तुम्हारी सेवा की उसे इनाम दो। दूसरा है वह आया है जिसे आपने बुलाया था। पहले वाक्य में जिसने और उसे पता चलता है आपस में संबंध का, और दूसरे में यह और जिसे, इनसे हमें संबंध का पता चलता है। तो यहाँ पर कौन से सर्वनाम शब्द हुए? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, यहाँ हमें प्रश्न का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर दोनों वाक्यों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो प्रश्न पूछने का जिसमें बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा भेद है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं, अपने या खुद के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। इसका उदाहरण देखते हैं। उसने अपने आप यह चित्र बनाया है। उसने अपने आप, जिसने भी यह चित्र बनाया है, उसने कैसे बनाया है? अपने आप। अतः विद्यार्थियों, हमने यहाँ सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में पढ़ा है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम। धन्यवाद।